हेलो स्टूडेंट्स, आज एक हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो कि फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस पर ही है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर है। क्वेश्चन इज द 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 16 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 0.2 मीटर। कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्जेस। मतलब एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर की हर एक साइड 0.2 मीटर बताई गई है और उस स्क्वायर के कॉर्नर्स पर चार्ज रखे गए हैं, वो है 16 माइक्रोकूलम का। तो किसी भी एक चार्ज पर आपको फोर्स निकालना है, ठीक है। तो सोल्व करते हैं इसको। गिवन डेट क्या अपने पास, सबसे पहले गिवन डेट Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q4 इज गिवन 16 माइक्रोकूलम। डेट मीन्स 16 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। स्क्वायर साइड जो है वो गिवन है, मान लेते हैं वो साइड L है, वो गिवन है 0.2 मीटर। मतलब कुछ इस तरीके से फोटो बनना है। एक स्क्वायर मैंने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे चार्जेस रखे हैं कॉर्नर्स पे। इसको मैंने बोला यहाँ पे चार्ज रखा है Q1, Q2, Q3, Q4, पॉइंट A, B, C एंड D। और ये साइड है 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर एयर, 0.2 मीटर। तो किसी भी एक चार्ज पर, इस स्क्वायर के जो कॉर्नर्स पे चार्ज रखे हैं, किसी भी एक चार्ज पर हमें फोर्स की कैलकुलेशन करनी है, नेट फोर्स निकालना है। तो मान लेते हैं, चलो इस वाले पार्टिकल पर निकालते हैं फोर्स, D पर, Q4 पे फोर्स निकालना चाहते हैं। तो ये वाला Q1 इस पर फोर्स लगाएगा, हमें पता चला इस डायरेक्शन में, क्योंकि ऑल चार्जेस आर पॉजिटिव चार्जेस। मान लेते हैं इसने इस पर फोर्स लगाया F1, ठीक है। दूसरी बात, ये वाला चार्ज मान लेते हैं Q3 जो है, इस पर फोर्स लगाएगा, वो किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। ये फोर्स कितना है, आंसर है Q3 मान लेते हैं, 3 की वजह से लगाया। तो इस पे जो फोर्स आएगा Q3 और Q1 की वजह से नेट फोर्स किधर जाएगा, आंसर है इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, ये इधर जाएगा। ये फोर्स बन के आया F नेट, इसका और इसकी वजह से, जिसको मैंने F डैश बोल दिया, ठीक है। ये वो रिजल्टेंट फोर्स है F1 और F3 की वजह से बनने वाला रिजल्टेंट फोर्स, जिसको मैंने F डैश बोला। अब यहाँ पे देखिएगा, हमको दिखाई दे रहा है F1 और F3 के बीच में ये एंगल कितना डिग्री है, आंसर है ये एंगल 90 डिग्री दिखाई दे रहा है। अगर मैं F1, वी नो डैट, हम जानते हैं, वी नो डैट जो फोर्स का फॉर्मूला है वो है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो है। फोर्स की वैल्यू कब कब चेंज होती है, जब Q1 और Q2 के प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज हो जाए तो F चेंज हो जाएगा। मतलब इन दोनों भी प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज हो जाए तो ये भी चेंज हो जाएगा। अगर R चेंज हो जाए तब भी F चेंज हो जाएगा। तो इस केसेस में हम देख रहे हैं, ये तो चार्जेस का प्रोडक्ट भी सेम है और इनकी यहाँ से बीच की जो डिस्टेंस है, बीच की दूरी है, वो भी बराबर है। तो मतलब जितना फोर्स F3 इस पे लगाएगा इस डायरेक्शन में, उतना ही फोर्स F1 इस पे लगाएगा इस डायरेक्शन में। तो फोर्स कितना होगा, तो आंसर है F इज इक्वल टू K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 इज 16 इंटू 10 की पावर -6, Q1 ये रहा और Q3 भी सेम है, 16 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन R कितना यहाँ से लेकर के ये दूरी 0.2 का स्क्वायर, यानी कि 0.2 इंटू 0.2 मैं लिख सकता हूँ। इस चीज़ को सोल्व करते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो इस पॉइंट को हटा लीजिए, 2 0 ऊपर बढ़ा लीजिए, 2 0 ऊपर बढ़ जाएंगे। पावर तो एडजस्ट कर लीजिए, 9 इंटू 16 इंटू 16
इंटू 10 की पावर 9 तो ये है प्लस के 2 0 ये 11 माइनस 6 और माइनस 6 12 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4। इसको कैंसिल करा लीजिए कितनी बार 4 चुक 16 4 बार कट जाएगा, यानी कि 9 की 4 में मल्टीप्लाई करा लीजिए 9 चुक 36 16 इंटू 10 की पावर माइनस 1 11 माइनस 2 ये हो जाएगा। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करा लीजिए 36 और 16 6 6 36 का 6 6 थे 18 18 3 21 1 6 6 1 3 3 6 6 1 7 और ये 5 57 5 7 6 इसको 10 को नीचे ले जाइए तो ये हो जाएगा 57.6 न्यूटन। कितना फोर्स आया ये फोर्स कौन कौन सा आया है F1 और F3। F1 बराबर है F3 के, ये वाला फोर्स। ठीक है, इसको और आगे सोल्व करते हैं। तो हमने देखा कि जो F1 और F3 है उसको F मान लिया और वो आया कितना है, इक्वल आया है 57.6 न्यूटन। ठीक, अभी तो ये वाला फोर्स निकाला F3 और ये वाला फोर्स निकाला F1। अब इसका रिजल्टेंट निकालना मुझे, तो F डैश जो मैं नाम दे रहा था वो कितना आएगा F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F1 F3 cos 90। cos 90 कितना होता है 0, तो F डैश इज इक्वल टू F1 और F3 किसके बराबर है F के, तो ये हो जाएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 0, ये तो 0 हो जाएगा cos 90 आप जानते हैं 0, तो यहाँ से हो जाएगा 2F स्क्वायर मतलब F रूट 2। ये F डैश की बात हम कर रहे हैं और F की वैल्यू तुमने निकाली है 57.6 और रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है। ठीक है, अब इसकी हम मल्टीप्लाई कराएंगे, अब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 81.5 न्यूटन, 81.5 न्यूटन इसकी मल्टीप्लाई जब आप देखोगे। ठीक, अब क्या है, एक चार्ज अभी ये वाला चार्ज भी तो बचा है, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ये भी, तो ये फोर्स कितना है F2। अब ये दोनों एक ही लाइन में फोर्स है, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी 0.2 रूट 2, 0.2 रूट 2 ये वाली साइड, तो ये F2 कितना होगा उसको हम निकालते हैं यहाँ पर। F2 9 इंटू 10 की पावर 9 K की वैल्यू 16 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 16 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन ये वाली दूरी B और इसके बीच की 0.2 रूट 2 का स्क्वायर करना है, मतलब 0.2 इंटू रूट 2, 0.2 इंटू रूट 2। ठीक है, तो F2 इज इक्वल टू, कोई अरेंजमेंट कर लेते हैं, इसको हटाया 2 0 ऊपर बढ़ा दिए 100 हो गया, 9 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 10 की पावर 11 माइनस 12 अपॉन 2 2 जा 4 इंटू 2, रूट 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा और 2 इंटू 4 हो जाएगा, इसको काट लेते हैं, 4 टाइम कट जाएगा और ये तो ये 9 चौक 36 मल्टीप्लाई बाई 8 इंटू 10 के पावर माइनस 1। अभी हमने किया था 36 मल्टीप्लाई बाई 8, अच्छा ये तो कुछ और था, 36 मल्टीप्लाई बाई 16 किया था, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 चौक 36 और 8 6 48 का 8 हाथ से लगे 4, 8 से 24 और 4 28 इंटू इसको ऐसे लिख लो तो ये हो जाएगा 28.8 न्यूटन, 28.8 न्यूटन ये F2। अब देखो ये वाला F2 भी इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है और दूसरा F डैश भी इधर ही काम कर रहा है, तो जो F नेट निकलेगा, F नेट कितना हो जाएगा F डैश प्लस F2, क्योंकि दोनों एक ही लाइन में काम कर रहे हैं, एक ही लाइन में दोनों सिंपली एडिट हो जाएंगे। तो F डैश अपने पास कितना निकला था, F डैश था
1.5 प्लस F2 कितना निकला 28.8। सोल्व कर लो। आज 8 5 13 का 3 कैरी 1, 8 और 1 9 और 1 10 की 0, ठीक है। 2 और 8 10 और 1 11, 110.3, ठीक है। 8 5 13 का 3 कैरी 1, 8 और 1 9 और 1 10 की 0, 2 और 8 10 और जो कैरी था 11। एफ नेट इतना न्यूटन लगेगा 110.3। डेट इज अवर आंसर, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन था ये मल्टीपल चार्जेस पर। ओके, थैंक यू। एक क्वेश्चन और गिवन डेट है हमको यहाँ पर कि एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम। सारे के सारे चार्जेस कितने हैं? 4 माइक्रोकूलम के चार्जेस हैं, ठीक है। आर प्लेस एट अलोंग x axis at x is equal to 1 meter, 2, 4 and 8 meter and so on. Find the total force on a charge 1 coulomb placed at the origin. एक ओरिजिन एक एक्स एक्सिस है, वहाँ पर ओरिजिन पर एक कूलम का चार्ज रखा है और कुछ दूरी पर 4 माइक्रोकूलम के चार्जेस रखे हैं। कितनी कितनी डिस्टेंसेस पर? 1, 2, 4 और 8 पर। तो 1 कूलम का चार्ज है जो ओरिजिन पर रखा है उस पर नेट फोर्स निकालना है। मतलब कुछ सिचुएशन ऐसी गिवन है। ये अपना ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, ये अपनी एक्स एक्सिस है। तो वाई एक्सिस से तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है, वाई एक्सिस का जिक्र ही नहीं है। तो यहाँ पर एक चार्ज रखा गया है कितने का, जिसको मैं क्यू नोड बोल सकता हूँ, 1 कूलम का चार्ज। वाई एक्सिस को हटा ही देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर एक चार्ज रखा है, ठीक। उसके बाद एक चार्ज कितनी दूरी पर रखा है ओरिजिन से? 1 मीटर की दूरी पर। दूसरा कितने मीटर की दूरी पर? 2 मीटर की दूरी पर ओरिजिन से। फिर 4 मीटर की दूरी पर, फिर 8 मीटर की दूरी पर। यानी कि एक चार्ज यहाँ रखा है 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम एंड सो ऑन। ये सिचुएशन गिवन है। ये डिस्टेंसेस गिवन है 1 मीटर, ये गिवन है 2 मीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये गिवन है, ये गिवन है तुम्हारा 8 मीटर, ठीक है। और ये तुम्हारा ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, 1 2, ये 4 मीटर और ये तुम्हारा 8 मीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक। कुछ ऐसी सिचुएशन हमें गिवन है, ठीक है। ये तो हमें इस पर नेट फोर्स निकालना है। तो ऑब्वियसली जितने भी चार्जेस रखे हैं ये चार्जेस, ये सारे के सारे चार्जेस क्या करेंगे? इस पर फोर्स लगाएंगे। सारे पॉजिटिव नेचर के सारे मिलके फोर्स लगाएंगे। ये भी इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला भी इधर फोर्स लगाएगा, ये भी इधर फोर्स लगाएगा, ये भी इधर फोर्स लगाएगा। सारे के सारे मिलके इधर फोर्स लगाएंगे एफ नेट, ठीक, जो हमें निकालना है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं पहले उसके लिए। तो F1 की अगर मैं बात करूँगा तो F1 हो जाएगा 9 × 10 के पावर 9 और Q1 Q2 Q3 मतलब Q1 बराबर Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q4 4 माइक्रोकूलम ऑल नो, है ना। 4 × 10 के पावर -6 कूलम सारे इक्वल हैं। तो Q1 कितना है? तो Q1 है, Q1 की तरह कौन काम कर रहा है? Q नोट। इस पर हम निकालना चाहते हैं, यानी कि 1 × 10 के पावर -4 × 10 के पावर -6 अपॉन R1 1 का स्क्वायर। सिमिलरली F2 कितना लिखोगे? 9 × 10 के पावर 9 × 1 × 10 के पावर 4 × 10 के पावर -6 अपॉन 2 का स्क्वायर। सिमिलरली F3 कितना लिखोगे? 9 × 10 के पावर 9 × 1 × 4 × 10 के पावर -6
अपॉन 1 2, ये दूरी कितनी 4 का स्क्वायर। सिमिलरली F4 कितना लिखोगे 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 10 के पावर -6 अपॉन 8 का स्क्वायर। तो जो F नेट निकलेगा वो कितना निकलेगा, जो कॉमन टर्म्स है उसको बाहर लिख लेता हूँ, मतलब सब कुछ जोड़ देना है मुझे, F1 F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस डॉट डॉट F नेट जो भी होगा Fn, ठीक है। तो F1 इसमें सब में कॉमन आ रहा है 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू 1 इंटू 10 4 इंटू 10 के पावर -6 कॉमन आ रहा है सब में। तो बचा क्या अंदर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 8 का स्क्वायर एंड सो ऑन। यहाँ पर एक सीरीज़ बन रही है, ये सीरीज़, ये जो सीरीज़ बन रही है ये देखो 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1 अपॉन 2 स्क्वायर फिर 1 अपॉन 4 का स्क्वायर फिर 1 अपॉन 8 का स्क्वायर, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है। क्या बन रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम जीपी बोलते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो सम सॉल्यूशन होता है कैसे हम लोग करते हैं, जरा देखो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास, इसका जो सम होगा a अपॉन 1 माइनस आर। a जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, वो कितना है 1 है यहाँ पे, 1 माइनस आर जो निकालते हैं सेकंड वाले को पहले वाले को सेकंड वाले से पहले वाले में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 1 अपॉन 4 को भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4। इस वाले में से 1 अपॉन 2 का मतलब 1 अपॉन 4 में 1 अपॉन 4 को इसमें भाग करोगे तो ये कितना मिलेगा हमको 4 मिल जाएगा। 1 अपॉन आर की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी अपने पास, आर की वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन 4, तो यहाँ पर 1 अपॉन 4 पुट कर देना, ठीक है। इसको सोल्व कर देना, ये हो जाएगा 4 अपॉन 3, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। बाकी ये तो फैक्टर नोन है, तो जो एफ नेट आएगा वो आएगा 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू 4 इंटू 10 के पावर -6 इंटू 4 अपॉन 3। 3 से इसको काट देना 3 बार, ठीक है। 4 या 12 चौक 48 इंटू 10 के पावर +3, 48 इंटू 10 के पावर 3 न्यूटन। इतना इसी को लिख सकते हैं 4.8 इंटू 10 के पावर 4 न्यूटन। इतना फोर्स इस पे लगेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।